नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चल रही चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का विपक्षी सांसद लगातार विरोध कर रहे हैं। अब इसे लेकर सदन की कार्रवाई शुक्रवार को भी बाधित रही। इस बीच संसद परिसर में राहुल गांधी ने सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए एसआईआर को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। आप ये देख सकते हैं, यहां प्रियंका गांधी को भी देख सकते हैं और आप गोगोई को भी यहां पर देख सकते हैं, गौरव गोगोई को। और आप देखिए, राहुल गांधी, सांकेतिक विरोध है लेकिन एक डिस्पोजेबल बिन बना है, डिस्पोजल बिन बना है जहां पर एसआईआर लिखी हुई एक पर्ची को फाड़ा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर शामिल हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एसआईआर का विरोध हो रहा है। यानी बिहार चुनाव से पहले जो बिहार में हो रहा है उसका असर यहां पर राजधानी में भी आप जिस तरीके से देख सकते हैं, कैसे विरोध के नाम पर पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ आकर यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो एसआईआर के विरोध में है। अब ये तस्वीरें जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये क्या एक फोटो ऑप है? क्या ये केवल दिखाने का प्रयास है? क्योंकि जो कर रहा है वो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन को कोई रोक नहीं सकता। वो उसका लीगल मॉरल राइट है, उसका ऑब्लिगेशन है। और इलेक्शन कमीशन हर बार जितने वोटर्स हैं उनकी जांच पड़ताल करता है, ये उनका दायित्व है, उनका काम है। लेकिन इसका विरोध क्यों, ये बड़ा प्रश्न है। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ दृष्टि गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर एसआईआर लिखी हुई एक पर्ची को फाड़ा जा रहा है, प्लाकार्ड को फाड़ा जा रहा है, उसको कूड़ेदान में डालकर यह दिखाया जा रहा है कि ये हमारे लिए कूड़े बराबर है। ये क्या केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी के मामले में इसको समझा जाए, देखा जाए, या फिर और भी कुछ बात है? ये विपक्ष को क्या डर लग रहा है एसआईआर से? एसआईआर को लेकर के 5 दिन तक उसने मॉनसून सेशन चलने नहीं दिया और हर रोज उसका विरोध होता था। और एवं आज सुबह भी गांधी प्रतिमा से लेकर के और लगातार उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया द्वार तक, लेकिन मकर द्वार तक। लेकिन अगर बात करें तो जो विपक्ष है वो ये जानता है कि एसआईआर पर चर्चा हो, लेकिन सरकार इस पर चर्चा कर नहीं सकती क्योंकि उनका ये कहना है कि ये काम सरकार का नहीं है, ये काम चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको की चर्चा के लिए संसद में बुलाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए आज विपक्ष के पास सिर्फ यही एक आखिरी हथियार था या यही एक कोशिश थी जो उन लोगों ने आज संसद में की, हार के एसआईआर को फेंक दिया। क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव एसआईआर को लेकर के बयानबाजी करते रहे, चुनावों के बहिष्कार की बात भी करते रहे हैं और उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी है कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस भी इसमें हमारा साथ दे। तो देखिए, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा था एसआईआर का, लेकिन संसद में इस पर चर्चा नहीं होगी। तो इसलिए कांग्रेस का आखिरी प्रयास था जो उसने फाड़ करके फेंक दिया कि बिल्कुल बेकार है एसआईआर और इसका कुछ हुआ नहीं जा सकता। और जिस तरीके से नागरिकों के वोट को लेकर के सरकार कई लोग वोट काट रही है, इससे वो बेहद नाराज हैं। ये एक नाराजगी है जो एक विपक्ष ने दिखाई है आज। तो ये उसी का परिणाम है कि वो फाड़ करके जिस तरीके से प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन इस तरीके से फेंक रहे थे, ये उनकी नाराजगी का एक चित्र है जो आपके सामने दिखाया गया था। लेकिन दृष्टि, जिस तरीके से जो संसद की कार्यवाही होती है उसका जो समय है, केवल हर बार अगर विपक्ष इसी तरीके से विरोध ही करता रहेगा और वो समय जो बर्बादी की जा रही है, फिर तो अब ऑपरेशन सिंदूर की बात होने लगेगी। उसमें कितने घंटों घंटों वहां समय चला जाएगा। ये मौका था और सरकार ने ये बताया भी, यानी कि सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये मामला है। तो ये क्या स्वीकार नहीं हो रहा है विपक्ष को? देखिए, वोटर लिस्ट को लेकर के कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने पहले भी शिकायत की। उन्होंने कहा था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ये कहकर उन्होंने शिकायत की और फिर ये मामला कोर्ट में चला गया और फिर इसके लिए चुनाव आयोग ने इंटेंसिव रिवीजन की बात की। तो उन्होंने विपक्ष ने ये कहा कि ये सब खाना पूर्ति हो रही है क्योंकि इतने कम समय में इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो सकता। आप पैन कार्ड को आधार मान नहीं रहे हैं, आप नागरिकता के लिए जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जो कि हर किसी के पास बिहार में नहीं है। तो इससे कई वोटर ऐसे हैं जो अपने वोट का अधिकार यानी कि मताधिकार से अपेक्षित रह जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। इस चीज को लेकर के विपक्ष ने इस बात को उठाया है। लेकिन देखिए, फिलहाल इस पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव आयोग का ही ये काम है। उसके खिलाफ जो भी इन लोगों ने कोर्ट में या वोटर चुनाव आयोग में याचिका डाली थी वो हो चुकी है, इस पर चर्चा अब और नहीं होगी। देखिए, सोमवार से अब
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार के साथ उनकी चर्चाएं होंगी, बैठक होंगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सदन का समय था वो बहुत वेस्ट हुआ है, क्योंकि ऐसे में सरकार कई दिन लाने की सोच रही थी। यानी कि समय जो उसका सदुपयोग हो सकता था वो नहीं हो पाया। दृष्टि, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार की सियासत में इस वक्त दो चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक बेटा जो विपक्ष का चेहरा है और दूसरी मां जो सत्ता पर सवाल दागने का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी हैं। जी हां, बात हो रही है तेजस्वी यादव और उनकी माताजी यानी राबड़ी देवी की। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र भले ही सिर्फ 5 दिन चला, लेकिन इसने जो सवाल छोड़े हैं वो अगले चुनाव तक गूंजने वाले हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव सदन के भीतर सरकार को घेरते रहे, तो दूसरी तरफ उनकी माताजी यानी राबड़ी देवी जी ने विधान परिषद से लेकर सड़क तक विरोध की मशाल थाम ली। राबड़ी देवी ने हर दिन काला कपड़ा पहनकर काला अध्याय का इशारा दिया। उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा, घोटाले पर सवाल उठाए, वोटर लिस्ट में कटौती का आरोप लगाया। पूरे मामले को और अच्छे से समझिए, आज की इस रिपोर्ट में देखिए राबड़ी देवी जी का यह रिटर्न। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए हैं। राबड़ी देवी सालों बाद इतनी आक्रामक नजर आई। बिहार की पूर्व सीएम ने तीखा पॉलिटिकल अटैक किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सीधा लपेट लिया। सम्राट चौधरी ने विधानसभा में लालू यादव को अपराधी कहा। राबड़ी देवी ने कहा, सम्राट चौधरी को हम लोग लड़की छेड़ते देख चुके हैं, वो खुद गुंडा हैं, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। गुंडा तो बच्चे से पिटाई वो करता है, बड़ी रोड बैठ के बच्चे से लड़की के छेड़त रहे वहाँ बैठ के उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। राबड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया और लगे हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बना दिया। राबड़ी का राजनीतिक आरोप यह है कि सत्ता संभालने के बाद घोटालों को छुपाने की कोशिश जारी है, मगर उनका सबसे गंभीर आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। ये तो घोटाला है, भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार घोटाला हुआ है। बिहार के जनता समझता है कि घोटाला हो रहा है जब से ही सरकार आया है तब से। और जब से 2014 में बना माननीय नरेंद्र मोदी जी, घोटाला पर घोटाला, देश को तो बांधे रख दिया, सब तो चीज बेच दिया। अब क्या बाकी है? अब जो बाकी है वो रहेंगे तैयार बेचेंगे। कहते हैं कुछ ज्ञान नहीं है तुमको, तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। वही पैदा हुआ है ना, सब कुछ हुआ है। नीतीश कुमार पैदा हुआ है, नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है ना, तब सब कुछ दुनिया बना है। तो दुनिया पहले नहीं था। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है। जान के खतरा है, हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू के छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब। लालू यादव की गैर मौजूदगी में राबड़ी मजबूती से आरजेडी के साथ खड़ी है, मगर बिहार में जो बयानबाजी जारी है वो आगामी राजनीतिक संघर्ष के संकेत देती है, जिसमें महागठबंधन आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। हालांकि जब से सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है, वो खुद बेहद आक्रामक अंदाज में दिख रहे हैं। आप भी कभी पहने थे
ये कपड़वा पहन के आते थे वो उनको छोड़ दो। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। बहरहाल एक बार फिर लौटिए सम्राट चौधरी पर। पहले उनका पूरा परिचय जान लीजिए। सम्राट चौधरी के पास उनके पिता शकुनी चौधरी की विरासत है। शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। शकुनी कभी नीतीश के साथ रहे तो कभी लालू यादव की पार्टी आरजेडी में रहे। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार होता है। सम्राट चौधरी साल 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे। एनडीए सरकार में उन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया। – 2022 में एनडीए छोड़ने के 6 महीने बाद बीजेपी ने सम्राट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वो नीतीश के एनडीए में वापसी के खिलाफ भी थे, लेकिन बदले हालात में अब वो नीतीश कुमार के साथ ही विधानसभा में सीट शेयर करते हैं। गुरुवार को जब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखी झड़प हुई तो नीतीश कुमार उनके बगल में मौजूद थे। जहां तक नेता विरोधी दल ने कल बताया कि वोट का राज में छोट का राज होता है, ये कोई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने नहीं कहा है, ये लोहिया जी ने 60 के जमाने में कहा और लोहिया जी ने समाजवाद के परिभाषा में ये सारे चीजों को जनता के बीच में रखा। और जहां तक ये कहते हैं तो लालू जी की बात यही लोग नहीं सुन रहे। 1992 में इसी सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर ले जाना है। ये हम लोग नहीं कर रहे, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी, उनका वक्तव्य है। और 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय सांसद की सदस्य हुआ करती, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और लगातार इस चीज की चर्चा हो रही। लेकिन एक जानकारी भी देना चाहता हूं, महबूब साहब बार बार कह रहे हैं और शकील साहब, कि जो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही। विजय जी ने आपको बताया कि लगभग 18,66,000 से अधिक लोग मृत पाए गए। उसके साथ साथ 26 लाख लोग जो बाहर गए हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। ऐसा नहीं है। और ये मैं बताते हुए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा जो श्रम डिपार्टमेंट का भी रिपोर्ट है, जहां 2005 में बिहार के लोग 11% बिहार से बाहर जाते थे, जो नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि करोड़ों लोग बाहर जाते थे। आज का रिपोर्ट है कि ये 2% से भी नीचे लोग चले गए। आज बिहार में लोग रह रहे हैं और अभी तो 26 लाख लोगों की ही चिन्हित हुई है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं, नहीं क्योंकि जो सरकार, नहीं देखिए ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने कल तक नेता विरोधी दल कह रहे थे, कल इसी सदन में कह रहे थे, इसी सदन में
बैठिए, बोलने दीजिए। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए ना। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं आपके, बैठिए। सदन के अंदर ये नहीं चाहते हैं कि बहस हो, एसआईआर पर बहस हो रही थी, हंगामा हुआ, क्या मतलब है एसआईआर? बहरहाल राबड़ी देवी कभी अनचाहे सीएम बनी। जब लालू यादव को जेल जाना पड़ा तो परिवार की सियासी विरासत बचाने के लिए राबड़ी देवी को बिहार की गद्दी संभालनी पड़ी। तब विरोधियों ने तंज कसा कि वो सिर्फ नाम की मुख्यमंत्री है, लेकिन वक्त बदला, लालू जेल में रहे और तेजस्वी सदन में। लेकिन अब रबर स्टांप कही जाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी खुद विरोध की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी हैं। हर दिन विधान परिषद में काले कपड़े पहनकर बैठना, हर सवाल पर सरकार को घेरना, राबड़ी देवी की इस नए अवतार ने विपक्ष को नई धार दी है। 60 लाख लोगों को नाम कटा हुआ है। आज 4 करोड़ लोग बाहर में है, तो कहाँ से वो वोट डालेगा? वोट का अधिकार तो ये लोग बीजेपी छीन रहा है। बीजेपी तो कुछ बोलता है, हम लोग कुछ जवाब देते हैं और कुछ जवाब देता है। कोई जवाब देता है क्या? बिहार के जनता के कोई जवाब देता है? और नीतीश कुमार हाय क्या कहेंगे? आपके तरफ देख के कह रहे थे नीतीश कुमार हाय वो तो कह रहे कि बैठाइए, आप बैठाइए ना, जवाब दीजिए जनता को। आप कह रहे हैं कि आपके कहने पर लोग काला कपड़ा सदन में महिला को बोलने नहीं दिया आपके कहने पर काला कपड़ा पहने का नहीं काला कपड़ा, काला कौन लाया? मनेबे करेगा काला, काला अध्याय है बिहार के लिए। जब आरजेडी विरोध में काले कपड़े पहनकर आ रही है तो जवाब में जेडीयू के विधायक हेलमेट लगाकर सदन पहुंच रहे हैं। कल आप विधानसभा में नहीं देखे किस तरह से वो लोग गुंडागर्दी किया है कि भेल में आने के बदला में हम लोगों के पक्ष में घुस गया था, मारने के लिए दौड़ा था। हम लोगों को कहता था कि तुम निकलो। वो तो मार्शल को धन्यवाद, आप विजुअल देख लीजिए ना कि मार्शल हम लोगों का बचाया, नहीं तो हम लोग को मारता। तो इसलिए अपनी जान की सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट विधानसभा के अंदर में पहन लिए हैं। आज भी होगा क्या? अब हम लोग अपना बचाव करके रखे हुए हैं कि क्या करेगा, नहीं उन लोग का कोई ठिकाना नहीं ना, कोई मुद्दा नहीं ना है, क्योंकि वो हार चुका है, वो बोखला गया है। इस प्रकार ये राजद के गुंडे लोग बिहार में जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं और विधानसभा में भी जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं, अमर्यादित व्यवहार करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। अप्रिय घटना नहीं घट जाए, बिहार के जनता का सुरक्षा कैसे हो, अपनी सुरक्षा कैसे हो, यह राजद के गुंडा तत्व जो है यह बिहार के विधानसभा के काला अध्याय नहीं लिखे और अप्रिय घटना नहीं घटे, इसलिए हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने हुए हैं। अंदर पहन के भी जाइएगा। निश्चित रूप से देखिए, बिहार के जनता को भी इनके जंगल राज से मुक्त दिलाना है और बिहार को, देश के संविधान, बिहार के संविधान को भी हम लोग को रक्षा करना है, इसलिए और अपनी भी रक्षा करना है। इसलिए बिहार में जंगल राज स्थापित नहीं हो और विधानसभा का मर्यादा भी भंग नहीं हो और ऐसे असामाजिक तत्व को मर्यादा के सीमा में भी रहे और किसी प्रकार का प्रिय घटना नहीं हो, इसलिए सुरक्षा के लिए तो स्वाभाविक है बिहार के जनता को लोग डराया है जंगल राज से, अब बिहार विधानसभा को डराना चाहता है, इसलिए हम लोग हेलमेट पहने हैं। राजद का नौटंकीबाजी के कारण विधायिका को ये वातावरण बनाना पड़ रहा है। सदन के अंदर राजद के लोगों का जिस तरह से गुंडा के रूप में प्रदर्शन करना, भाजपा के लोग कभी भी इस तरह के वातावरण नहीं बनाते हैं, उत्तेजित करके सदन में माहौल। और एक बात तो अब सच है कि अपराधी की मानसिकता रखिएगा, जिस भाषा में बोलिएगा, जिस भाषा में समझिएगा, प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता जो स्वाभिमान से जीता है उस भाषा में समझा देगा। गलत बोल रहा है, वो एसआईआर के बारे में भ्रम फैला रहा है, पूरे वातावरण को दूषित कर रहा है। ये संवैधानिक संस्था का अपमान कर करके ये अपने हार को छुपाना चाहते हैं। राबड़ी देवी ने बात बिहार से उठाई और दिल्ली तक ले गई। कहा 2014 से देश गिरवी रखा जा रहा है, जो बचा है वो भी बेचा जा रहा है। यानी बिहार का सत्र घोटाले के सवालों से शुरू हुआ, केंद्र सरकार के निजीकरण के आरोप पर आकर और गर्म हो गया। इधर दिल्ली में कांग्रेस का ताल कटोरा सम्मेलन हुआ। राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की।
क्या थी, जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। हलवा बट रहा है, वो खा भी रहे हैं। आप प्रोडक्टिव फोर्स देश की, वो हलवा में जो चीनी गई वो आपने बनाई, वो सब आप कर रहे हो, हलवा आप बना रहे हो और खा हो रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको हलवा नहीं खाना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, मगर भैया आपको भी थोड़ा मिलना चाहिए ना। राहुल गांधी के इस बयान की सियासी अहमियत समझनी होगी। बिहार चुनाव में शंखनाद होने वाला है। मुद्दा तो होगा घोटाला, लोकतंत्र और बेरोजगारी, लेकिन देखना यह होगा कि जवाब किसके पास होगा और किसे फिर से बिहार की कमान मिलेगी। ये तो था बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का पूरा खेल, हंगामा भी, हमले भी और सवाल भी। अब गेंद जनता के पाले में है। अगले चुनाव में जनता किसे चुनती है, यह आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल।